सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अबूजर मुअज्जम और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सियासत, मईशत, खेल पर भी होगी बात, लेकिन अभी आपको बताएं कि मर्दान के इलाके काटलिंग में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग पोलिंग एजेंट्स के दरमियान तकरार के बायस हुई और फायरिंग के बाद पोलिंग भी रोक दी गई है, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए हैं। मर्दान का इलाका है काटलिंग, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हुई है और फायरिंग पोलिंग एजेंट्स के दरमियान तकरार के बायस हुई, जबकि फायरिंग के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया है और मुल्जिमान फरार हो गए हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है। मर्दान का इलाका है काटलिंग, जहां पर ज़िमनी इंतखाब जारी है। पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई है। फायरिंग पोलिंग एजेंट्स के दरमियान तकरार के बायस हुई है। फायरिंग के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया है, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए हैं। मुल्क में बदउनवानी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 59% लोग नैब पर एतमाद करते हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 107वें नंबर पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। आपको आगाह करेंगे, ऐसा कहना है चेयरमैन नैब का। उन्होंने कहा कि मुल्क में बदउनवानी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने यह भी कहा कि गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 59% लोग नैब पर एतमाद करते हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। सगीर चौधरी, ये बताएगा चेयरमैन नैब का मजीद क्या कहना था, क्या कहना है? पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो भी बेहतर हुई है? जी, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी तरक्की है उसमें नैब का भी बहुत बड़ा किरदार है, चूँकि नैब करप्शन बदउनवानी के खिलाफ बरसरे पेकार है। जब से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है तो उनको 1 साल हो चुका है और इस दौरान बहुत ज़्यादा मेगा स्कैंडल जो है उन पर भी बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया गया नैब की जानिब से। और चेयरमैन जस्टिस जावेद की इकबाल की जानिब से ये कहा गया है कि करप्शन और बदउनवानी जो है अब जो है वो एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए नैब बरसरे इख्तियार है। उनका ये कहना था। गैलप और गिलानी सर्वे जो है वो किए गए, 59% लोग जो हैं वो नैब पर एतमाद करते हैं और ये नैब की बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन नैब की जानिब से ये भी कहा गया कि 179 मेगा करप्शन के मुकदमा थे, जिनमें से 105 के जो रेफरेंस हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में दायर किए गए और ये बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है। इसके अलावा अब मुल्क भर की एहतसाब अदालतों में 1210 केस जो हैं रेफरेंस हैं वो जो है वो ट्रायल के मराहिल में हैं। और इसके अलावा मुजारफा स्कैंडल का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसमें बहुत बड़े मुल्ज़मान थे और उनको सजा दिलवाई गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, आपने हमें आगाह किया तमाम मामले से। आगे बढ़े, आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले से एक दिन पहले शेख रशीद का अहम बयान सामने आया। पेशावर में रहमान बाबा ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहते हैं, चोरों और करप्शन करने वालों को सजा न मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अगर करप्शन को न पकड़ा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं कि मुल्क में तब्दीली आए। करप्शन करने वाला चेयरमैन PAC बन गया है, उसका प्रोटोकॉल मुझसे भी ज्यादा होगा। अब हमारे साथ वुज़रा कॉलोनी में रहेगा। अवाम ने किसी चोर को PAC का चेयरमैन बनाने के लिए वोट नहीं दिए थे। इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आए और हकीकी तब्दीली आए। और उधर वजारती कॉलोनी में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में नवाज शरीफ के जेल जाने की सूरत में पार्टी उमूर चलाने पर मुशावरत की गई है। नवाज शरीफ जेल गए तो नून लीग का
मुशावरती बोर्ड अहम फैसले करेगा और इस सिलसिले में जो है ये मीटिंग की गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद। गौहर महसूद, कल फैसला आने वाला है, जेल जाएंगे, बरियत होगी, ये तो कल मालूम होगा, लेकिन पार्टी कैसे चलानी है ये अहम सवाल है। क्या जी बिल्कुल, आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात तकरीबन 2 घंटों से ज़ायद मुलाकात हुई है वज़रा कॉलोनी में, उस मुलाकात में इस बात पर फैसला किया गया कि अगर कल नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी की सूरत में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, जिस पर यह इत्तिफाक किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर भरपूर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। जब फैसला कल आने वाला है और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ से मुशावरत की गई है, पार्टी के उमूर डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि कल एक अहम फैसला है। देखना ये होगा कि नवाज शरीफ रेफरेंसेस में बरी होते हैं या फिर जेल जाते हैं, तो ये अहम फैसला है और कल तो फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन पार्टी कैसे चलानी है, पार्टी के उमूर कौन देखेगा, ये एक अहम मामला है जिस पर डिस्कशन की है आज दोनों भाइयों ने। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नून लीग ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नवाज शरीफ कल कोर्ट पहुंचेंगे फैसला सुनने के लिए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, नवाज शरीफ तैयार हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई? जी, अब तो बिल्कुल तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, चूँकि चंद घंटे बाकी हैं नवाज शरीफ की किस्म आने में। एहतसाब अदालत के जज जो मलिक अरशद हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ैसला तहरीर कर लिया है। अब कुछ उसका हिस्सा जो है वो बाकी है, वो भी आज शाम तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कल सुबह जब फैसला सुनाया जाएगा के मुताबिक ही पहुँचेंगे, चूँकि अदालत का वक्त जो है वो 9 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है और अदालत ने अभी उनको कोई ख़ास वक्त नहीं दिया। चूँकि एवन फील्ड का जब फैसला सुनाया गया था तो उसमें 6 जुलाई को 3 बार फैसला अदालत को मौखर करना पड़ा था। कुछ तकनीकी जो है वो उसमें मसाइल थे, जिस वजह से ये फैसला फिर शाम असर के बाद सुनाया गया था। तो ये फैसला जो है वो सुबह के वक्त सुनाए जाने का कभी इम्कान है। ख्वाजा हारिस जो कि उनको वकील हैं, वो भी इस वक्त रास्ते में हैं, वो भी पहुंचेंगे। 4 रुकनी वकला की टीम नवाज शरीफ के साथ होगी जो फैसला सुनेगी। मुशावरत का अमल जारी है। अब नून लीग के जो मुख्तलिफ कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो भी आपस में मुशावरत कर रहे हैं। एक अहम मुलाकात हुई नवाज शरीफ की अपने भाई शहबाज शरीफ से, और जो मुस्तकबिल का अल्लाह अमल था कि अगर नवाज शरीफ को सज़ा होती है तो फिर क्या अल्लाह अमल होना चाहिए, चूँकि इससे पहले एवन फील्ड में भी वो सज़ा जो है वो काट चुके हैं और जेल जा चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर आज मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कल जो है नवाज शरीफ इस हवाले से अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर पेश होंगे और पेश होकर फैसला खुद सुनेंगे। हमारे साथ हमारे कोलीग रिपोर्टर एहतशाम कियानी, जो कि सारा साल जो है वो इस सारे रेफरेंस को कवर करते रहे, उनसे जानते हैं कि कल जो है वो अगर फैसला उनके खिलाफ आता तो मुतवक्का तौर पर उनको क्या सज़ा हो सकती है। एहतशाम, ये बताएं कि आपने कवर किया सारा इवेंट, कल अगर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आ जाता है तो कानून के मुताबिक फिर उनको कितनी सज़ा हो सकती है दोनों रेफरेंसेस में? देखें, जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई उसमें उन पर नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A5 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया था। अब 9A5 जो है वो अगर साबित हो जाता है उन पर, तो मियां नवाज शरीफ को 14 साल तक कैद हो सकती है, उनको जुर्माना भी हो सकता है और उनकी जो जायदादें हैं जो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ है कि उनकी नहीं है, लेकिन नैब का ये मौक़िफ़ है। और जो उन्होंने चार्ज फ्रेम हुआ उसमें भी उन्होंने अपने रेफरेंस में भी ये लिखा कि मियां नवाज शरीफ की जायदादें हैं वो बेनामी मालिक हैं और उनके बेटे बेनामी दार के तौर पर उन जायदादों के मालकान हैं। अब अगर साबित हो जाता है तो ये तमाम सज़ाएं हो सकती हैं। कम अज़ कम सज़ा जो है वो अदालत ने डिसाइड करनी है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस है उसमें नैब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मियां नवाज शरीफ ने बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर ये जायदादें बनाई, आमदन से ज़ायद असासे हैं उनके, और उन्होंने वो असासे अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के नाम पर बनाए। मियां नवाज शरीफ ने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपना दिफा पेश नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ नैब कुछ भी साबित नहीं कर सका। तो अब ये कल पता चलेगा कि क्या होता है। जी बिल्कुल, आप ये एहतशाम कियानी भी बता रहे थे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल उनको सज़ा हो सकती है। जी
ठीक है, दौर दिफा में भी कुछ पेश नहीं किया गया। सगीर चौधरी मौजूद थे हमारे साथ और उनके साथ हमारे नुमाइंदे एहतशाम कायनी मौजूद थे। दोनों हमें अपडेट करते इस बारे में। कल फैसला आ जाएगा, फैसले की घड़ी आने वाली है, तारीखी फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ये फैसला खुद सुनाएंगे और फैसला सुनने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदालत में मौजूद होंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं और वो कब मौजूद होंगे, फैसले का वक्त क्या है, तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सेक्शन 9A5 के तहत रेफरेंसेस दायर किए कि साबिक वज़ीर आज़म ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आमदन से जायद असासे बनाए। नवाज शरीफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप कंपनियों के असल मालिक हैं। हसन और हुसैन नवाज बेनामीदार हैं। नवाज शरीफ ने बेटू के नाम पर जायदादें बनाई। इस्तगासा ने दोनों रेफरेंसेस में 38 गवाहान पेश किए। बयानात कलम बंद होने पर वकील सफाई ने जिरा भी की। नवाज शरीफ ने सफाई का बयान दिया लेकिन दिफा में शवाहिद पेश नहीं किए। बोले इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा इस्तगासा ने मलकियत और कब्जा साबित किया। बारे सबूत मुल्जमान पर था, जराए आमदन के शवाहिद पेश करते। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में आमदन से जायद असासों और बेटों के नाम बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम साबित हुआ तो नवाज शरीफ को 14 साल कैद के साथ जुर्माना और जायदाद भी जब्त हो सकती है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नैब अपने शवाहिद से जुर्म साबित करने में नाकाम रहा तो मियां साहब बरी हो जाएंगे। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में जायदाद के मुकदमात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने ये अहम ऐलान कर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो ज्यादातर, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स होते हैं। अमूमन तौर पे तो ये होता है कि आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं कि प्रॉपर्टीज आके लें, आप लोग ले आते हैं, अपने यहाँ की मेहनत की कमाई वहाँ ले के आके आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और आपकी अपनी फैमिली का घर वहीं कब्जा कर लेती है। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी कहता हूँ कि एक समरी हमने लॉ मिनिस्ट्री को दी है। हम सुप्रीम कोर्ट को में ये समरी पास इंशाल्लाह करेंगे, जहाँ हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी के लैंड डिस्प्यूट में। तो ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होंगे इंशाल्लाह जो फास्ट ट्रैक करेंगे आपके लैंड डिस्प्यूट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शरानी ने वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाउडा की जायदाद पर एक मर्तबा फिर सवालात उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर पे दर पे उन्होंने सवालात उनसे पूछे हैं। आपके जराए आमदन क्या है? क्या जायदाद विरासत में मिली या खुद बनाई? 5 साल में कितना टैक्स दिया? मुलाजमीन के नाम पर और कितनी जायदादें बनाई? आबिद शेर अली ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा पर सवालात की बौछार कर दी। ट्विटर पर पूछा, मिस्टर फैसल वावडा आपके ज़राए आमदन क्या हैं? मजीद पूछा, 2006, 7 और 9 में जायदाद कितनी थी? आपने जायदाद खुद बनाई या विरासत में मिली? क्या फैसल वावडा ग्रुप SECP आबाद या किसी और इदारे से रजिस्टर्ड है? आबिद शेर अली ने पूछा, क्या आपके बिजनेस ग्रुप ने टैक्स दिया? अगर टैक्स दिया है तो 5 साल की टैक्स तफसीलात दें। मिस्टर फैसल वावडा आपने डिफेंस कराची में 2 बंगले फरोख्त किए। एक बंगला शेर नवाज खान के नाम पर था, बाद में कहा कि शेर नवाज मेरा मुलाजिम है। बताएं और कितनी जायदादें मुलाजिमों के नाम पर हैं? विफाकी वजीर आबी वसाइल आबिद शेर अली को पागल करार दे चुके हैं। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पागल निकला, उसके इलाज के लिए मैं उसको दावत देता हूँ कि मेरे पास खैराती फंड है, मैं उसमें इसका इलाज भी कराना जानता हूँ। आबिद शेर अली ने फैसल वावडा की लंदन में 2 जायदादों का इंकशाफ किया और मजीद 20 सामने लाने का ऐलान कर चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान की आलमी तन्हाई खत्म करने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतहाई अहम किरदार है। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक से खराब ताल्लुकात बेहतर बनाने में उनकी खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से पहली मरतबा भारत की क़यादत सिफारती महाज पर बैकफुट पर नजर आ रही है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरों का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। कौमी सलामती और यकजहती के लिए जनरल बाजवा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खिदमात का एतराफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकार और एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। पाकिस्तान में सनत के फ़रोग में गौहर एजाज का अहम किरदार है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खिदमात का एतराफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकार और एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सनत के फ़रोग में गौहर एजाज का अहम किरदार है और वज़ीर आज़म ने गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। पाक फौज की जानिब से खिददार में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला तो तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स गाला का मकसद नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। स्पोर्ट्स गाला में फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और दीगर खेल शामिल हैं। तो आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से ये खिददार में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। उधर पेशावर के इलाके दलजाक रोड के करीब हॉस्टल से टीचर की लाश मिली है। टीचर मेहराब को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लवाहिकीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मेहराब चित्राल का रिहायशी है। उधर मुजफ्फरगढ़ में एक और 5 साला बच्चा पुलिस गर्दी की भीड़ चढ़ गया। शाहजमाल पुलिस ने 5 साल के बच्चे पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये तमाम सूरत हाल है। इससे 5 साल का बच्चा है जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरगढ़ का एक बच्चा है जिस पर पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया है। शाहजमाल पुलिस ने 5 साल के बच्चे पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये आपको आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में एक और 5 साला बच्चा पुलिस गर्दी की भीड़ चढ़ गया। कस्टम्स हुकाम इस्लामाबाद ने रवात के करीब कार्रवाई की है। कार्रवाई में भारतीय पाइनएप्पल के 650 कार्टन से लदा ट्रक पकड़ लिया है। भारतीय पाइनएप्पल को कश्मीर के रास्ते स्मगल करके लाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कस्टम्स हुकाम इस्लामाबाद ने रवात के करीब ये कार्रवाई की है। कार्रवाई में भारतीय पाइनएप्पल के ट्रक को पकड़ा गया है और भारतीय पाइनएप्पल को कश्मीर के रास्ते स्मगल करके लाया जा रहा था। आगे बढ़ते आपको बताएं कि शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में डकैती की वारदात पेश आई है। मियां बीवी को डाकुओं ने लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद इस पर क्या अपडेट्स हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास बताएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। देखें, शहर कायद में एक और डकैती की वारदात हुई है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में ये वारदात हुई थी, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मियां बीवी को लूटा और फरार हो गए। इस वाक़े की फुटेज जो है 24 न्यूज़ ने हासिल की है। फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस तरह बासानी डाकुओं ने डकैती की वारदात की और फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मियाँ बीवी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्हें रोका गली के बीच में, जिसके बाद जो है मोटरसाइकिल सवार शोहर जो था वो भागा, जबकि बीवी उसके पीछे। डाकू ने ताकुब किया और उस ताकुब के बाद जो है वो उन्होंने बासानी डकैती की वारदात की। मियाँ बीवी से नकदी, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीना और फरार हो गए। फुटेज में बासानी देखा जा सकता है। जो मुल्ज़मान के चेहरे हैं वो भी पहचाने जा सकते हैं। पुलिस जो है वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के बाद पुलिस ने इस केस पर काम शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको दिलचस्प खबर दें कि स्विट्जरलैंड के एक चिड़ियाघर में पाया जाता है 2 वाला सांप। ये कैसा दिखता है ये आपको इस फुटेज में दिखाते हैं। 2 मुंह वाला सांप आप देख भी सकते हैं 24 न्यूज की स्क्रीन पर। स्विट्जरलैंड का एक चिड़ियाघर है जहां पर पाया जाता है 2 मुंह वाला सांप। कुदरत का करिश्मा
नाजरीन, पहले भी आपने सांप देखे होंगे, लेकिन ये अजूबा, ये करिश्मा आप पहली बार देख रहे होंगे। स्विट्जरलैंड का एक चिड़ियाघर है जहां पर 2 मुंह वाला सांप पाया जाता है। जहेज एक लानत है, कहते सब हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करने को कोई भी तैयार नहीं है। जहेज मुआशरे की बुनियाद कमजोर कर रहा है। अदाकारा रीमा भी जहेज की मुखालिफत करती नजर आ रही हैं। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त अदाकारा रीमा के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। मानिया शकील बताएगा क्या इजहार ख्याल किया अदाकारा रीमा ने इस पर। मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर अदाकारा रीमा मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती के चर्चे तो हम जानते ही हैं। ख़ास तौर पे इनकी खूबसूरती के साथ, चेहरे की खूबसूरती के साथ दिल की खूबसूरती भी हम जानते हैं। उनसे ये भी जानते हैं कि भाई बताइएगा, देखें पाकिस्तान की सोसाइटी आगे जिस तरीके से ग्रो करिए, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो अभी भी बहुत सारी जहनी दबाव का शिकार हैं, बहुत सारी जहनी तलखियों का शिकार हैं, जिस पे जो है अगर देखा जाए तो जहेज़ जो है वो एक बड़ा जो है इशू बना हुआ है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अवेयरनेस सबसे बड़ा हल है। जब आप लोगों को इल्म देते हैं, उनको अवेयर करते हैं क्या सही क्या गलत, तभी लोग अपनी इस्लाह करते हैं। तो मीडिया के ज़रिए, हम अपने ड्रामास के ज़रिए, अपनी फिल्म्स के ज़रिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज इंटरटेनमेंट के साथ लोगों को पहुंचा सकते हैं। लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। इसी तरह मैं कहूँगी कि हमारे इन शोबों के अंदर अगर हम तवज्जो दें, हमारे राइटर्स इस तरह के सब्जेक्ट्स को लिखें, तो मेरे ख्याल में इंटरटेनमेंट के साथ लोगों की इस्लाह भी हो सकती है। और ऐसी जो आपने बात की जहेज़ जैसी लानत से हम छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। जी, ये थी रीमा खान जिन्होंने कहा कि भाई हमारी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए जहेज जैसी लानत से भी जो है अवेयर होना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तानी सोसाइटी ग्रो कर सके। जी शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। 24 न्यूज़ की मुहिम जहेज खोरी बंद करो में पाकिस्तान के फिल्म स्टार भी 24 न्यूज़ की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। जहेज खोरी बंद करो मुहिम के हवाले से फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जहेज़ का मकसद मतलब ये नहीं है कि जो ठीक है, जो अरबपति लोग हैं, खरबपति अरबपति, और वो अरबपति खरबपति भी ऐसे हुए हैं कि करप्शन के ज़रिए करप्शन कर कर करके हज़ारपति, करोड़पति और अरबपति हो गए। तो वो जब शादियां करते हैं तो करोड़ा और अरबा रुपयों में वो खर्चा करते हैं, जो कि और क्या है कि वो जो अरबपति खरबपतियों की शादियां जो होती हैं, वो लड़का भी ऐसा होता है तो लड़की भी अरबपति खरबपति की बेटी होती है, तो उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता गरीबों के लिए जहेज़ जो है वो लानत है। जहेज खौरी एक लानत है। मेंबर सूबाई असम्बली निगत और अगजई का कहना है कि वो जहेज खौरी के खिलाफ बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराएंगी। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से निगत और अगजई ने बात की है, उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी आफ्ताब। जी, जहेज़ खोरी जो मुल्क भर में एक लानत समझा जाता है और ये बहुत आम हो रहा है और उसके खिलाफ पूरे मुआशरा खड़ा है और कि जहेज़ खोरी बंद होनी चाहिए। इससे कि मुआशरे में किस नज़र से देखना लोग देखते हैं और साथ साथ हुकूमती सतह पर इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, अब तक कितने इक़दाम उठाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग की सदर हैं निगत और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अब उनसे पूछते हैं। निगत मैडम, ये बताइए कि जहेज़ खोरी ख़त्म होनी चाहिए, हुकूमती सतह पर कितने इक़दामात हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ज़िंदगी में जो है तो माँ बाप एक बेटी को जब तालीम दे देते हैं, जब उसको बड़ा कर लेते हैं और दूसरे लोग आके ये कहते हैं कि हमें जहेज़ में इतना चाहिए इतना चाहिए, मैं उन माँओं से अपील करती हूँ कि जो लड़कों की माएँ हैं कि वो मेहरबानी करें और बेटी को घर लेकर आएँ, बहू को घर लेकर ना आए। मैंने अभी 2 बेटों की शादियां की हैं और मैंने वाज़िया तौर पे बताया है अपने बेटों के ससुराल वालों को कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो घर में सब कुछ मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने अल्लाह के पास सुरखरू होकर जाऊंगी। बहुएँ जो होती हैं वो बेटियां होती हैं और मैं चाहती हूँ कि जहेज़ की जो रोकथाम है वो ज़रूर हो। हाँ जी, इस मौका पर निगत और अगज़ई का कहना है कि चूँकि वो ख़ुद पार्लियामेंटेरियन भी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो और उन्होंने ख़ुद अपने हाथ पर भी लिखा है कि जहेज़ खोरी को बंद करो। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस लानत के खिलाफ वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अनकरीब तवज्जो दिला और नोटिस लाई गया और इसी के ख़ुद भी खिलाफ है और वो ख़ुद नहीं चाहती कि मुआशरे में इस तरह के जो जहेज़ खोरी है इसका। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी के शोबा ज़ूलॉजी और चीन के साइंसदानों की मुश्तरका काविश से कोहार्ट के इलाके से 5 करोड़ साल पुरानी मछलियों की बाकियात दरियाफ्त की गई हैं।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये साइंसदानों ने और साथ साथ चीन के साइंसदान हैं और शोबा ज़ूलॉजी के डिपार्टमेंट ने ये इकदाम किया। मुश्तरका कॉवे से कोहाट के इलाके कलडाना से 5 करोड़ साल पुरानी मछलियों की बाक़ियात दरियाफ्त की गई। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी के शोबा ज़ूलॉजी और चीन के साइंसदानों की मुश्तरका काविश से कोहाट के इलाके कलडाना से 5 करोड़ साल पुरानी मछलियों की बाक़ियात दरियाफ्त की गई। कराची में बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवारों के चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग खत्म होने में अब बस चंद मिनट ही रह गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर मीडिया नुमाइंदगान को कवरेज करने से भी रोका गया है। बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताएगा इस पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के 6 अजला में जो खाली 24 नशस्तें बल्दियादारों की, जहाँ पर जो है पोलिंग अमल जो है इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जारी है। 183 उम्मीदवार मदमुकाबले हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है। यहाँ पर देखा जाए तो बाकी पोलिंग अमल में 3.5 घंटे बच गए हैं, लेकिन वोटरों की जो गहमा गहमी वो उस सूरत की नज़र नहीं आ रही है जिस लिहाज से देखा जा सकता था। कई पोलिंग स्टेशन पर बड़ी तादाद में इन इंतखाबात में वोटर घरों से निकलते थे और वो अपने वोट का हक अदा करते थे, लेकिन आज छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद वोटर अपने घरों तक मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पोलिंग स्टेशन पर आकर अपने वोट का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सूरत हाल सामने आई है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था, लेकिन उस ज़ाब्ता अखलाक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है। आज जैसे सुबह सवेर पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो यहाँ पर मेन गेट के ऊपर पम्फलेट उतार दिए और उस बड़ी जो है अखलाक होने के बावजूद यहाँ की मुकामी पुलिस है या इंतजामिया किसी किस्म का कोई तारुक लेने को तैयार नहीं है और खुलेम खुला जो है खिलाफ। ठीक है, शुक्रिया आज़ाद नोडियो, आपने हमें आगाह किया। उधर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक नई मुश्किल आन खड़ी हुई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद ने शहर में प्रॉपर्टी और वाटर चार्जेस में इजाफा कर दिया है। बात करते हैं इस हवाले से वली चौधरी से। वली चौधरी, बताएगा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, क्या सूरत हाल है, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में जो इस खास तौर पे इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके लिए एक नई मुश्किल जो है वो खड़ी हो चुकी है। आपको बताते चलें कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है इस्लामाबाद की, उसकी जानिब से जो वाटर और जो प्रॉपर्टी चार्जेस हैं उनमें तकरीबन 50 से 200% तक का जो है वो इजाफा कर दिया गया है और इसका जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन है वो चीफ म्यूनसिपल जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सरकारी घरों से लेकर जो सनतें हैं इस्लामाबाद में, इसके अलावा जो अस्पताल हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी दफातर हैं, इसके अलावा जो बलोचिस्तान हाउस और ख़ास तौर पर जो 2 इस्लामाबाद के बड़े अस्पताल हैं वो भी इन तमाम चार्जेस देने के जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। और आपको बताते चलें कि जो नए चार्जेस हैं वो 1 जुलाई 2019 से जो है वो नाफिजुल अमल होंगे। जो नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ है उसके मुताबिक बलोचिस्तान हाउस हर माह जो फ़ी ब्लॉक है इसका उस ब्लॉक के हिसाब से 8,775 रुपये जो है वो हर महीने पानी की मद में अदा करेगा। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पताल जिसमें पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल है वो हर माह 5,676 रुपये जो है वो वाटर चार्जेस की मद में जो है वो अदा करेंगे। इस्लामाबाद के जो शहर पे जो वाटर चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और उस पर नज़रसानी की गई है। और आपको मज़ीद ये बताते चलें कि जो ये नोटिफिकेशन है उसके बाद 1 जुलाई से ये तमाम जो मॉल्स, तमाम जो सनतें हैं, तमाम जो सरकारी घरों में रहने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो नए रेट्स के हिसाब से जो बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको अहम खबर दे रहे हैं, कदम तंजीम का अहम कमांडर सैफुल्लाह ड्रोन हमले में मारा गया है। सैफुल्लाह को अफगान सूबे पख्तिका में निशाना बनाया गया है। जराये के मुताबिक हमले में कमांडर सैफुल्लाह के 2 साथी भी मारे गए हैं। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, कदम तंजीम का अहम कमांडर है सैफुल्लाह, जो ड्रोन हमले में मारा गया है। सैफुल्लाह को अफगान सूबे में निशाना बनाया गया। जराये के मुताबिक हमले में कमांडर सैफुल्लाह के हमरा 2 साथी भी थे जो मारे गए हैं।
अमेरिकी रियासत अलबामा में छोटे तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग ने सड़क से गुजरने वालों को कर दिया। सिंगल इंजन तैयारे के इंजन में खराबी पर पायलट को हाईवे पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। हाईवे पर सफर करने वाले दीगर अफराद ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गए। तो आपको बताएं, आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं अमेरिकी रियासत अलबामा, जहां पे छोटे तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग ने सड़क से गुजरने वालों को हैरान कर दिया।